जोहार। हाल ही में पारसनाथ पहाड़ी को लेकर संथाल आदिवासियों और जैन धर्मावलंबियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जहां संथाल आदिवासी समुदाय और जैन अनुयायियों के बीच इस पहाड़ी के स्वामित्व और उपयोग को लेकर एक लंबे अरसे से विवाद चल रहा था, जिसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो इस पहाड़ी को लेकर जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि यह हमारा पवित्र स्थल है, वहीं संथालों का कहना है यह हमारा पारंपरिक धार्मिक स्थल है। ये विषय इतना पेचीदा है कि सालों से ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था, जो अभी हाल ही में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसमें दोनों समुदायों जैन और संथालों ने विरोध और प्रदर्शन को जन्म दिया है। और इस मैटर ने धार्मिक अधिकारों, पारंपरिक प्रथाओं और पवित्र स्थल पर सरकारी नियमों के बीच संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पारसनाथ पहाड़ी, जिसे जैन समाज शम्मेद शिखर जी कहते हैं और संथाल आदिवासी इसे मरांगबुरु कहते हैं। आइए पहले इस पहाड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पारसनाथ वो स्थान है जहां जैन के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सम्मान में ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया। जैन समुदाय ने पहाड़ी पर 40 से भी ज्यादा मंदिर स्थापित किए हैं और तीर्थ यात्राएं भी आयोजित करते हैं, जिसमें 13 किलोमीटर की परिक्रमा पथ भी शामिल है। 20 जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। उनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक तीर्थ है जिसे गुमती या तुक कहते हैं। संथाल आदिवासी इस पहाड़ी को अपना सर्वोच्च देवता मरांगबुरु के रूप में जानते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा। मरांगबुरु, जिसका मतलब होता है द ग्रेट माउंटेन। संथाल समुदाय में पारंपरिक रूप से दिसोम बहा पर्व मनाया जाता है और पहाड़ी पर शिकार की रस्म प्रथा, जिसे सेंद्रा कहते हैं, मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ये सेंद्रा उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें संथाल आदिवासी पुरुष इस पहाड़ी के जंगलों में शिकार करने जाते हैं। ये उनके लिए जीवित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है। ये सेंद्रा उत्सव 3 दिनों का होता है, जो मरांगबुरु के जंगलों में होता है। इसमें संथाल प्रतीकात्मक रूप से शिकार करते हैं, एक रात जंगलों में बिताते हैं, जिसके बाद गांव में 2 दिनों की जनजातीय सभा होती है। और यही सेंद्रा उत्सव जैनों के विरोध का कारण बना, जहां एक तरफ जैन धर्म में शिकार जैसे हिंसा और मांस मदिरा जैसे चीजों से दूर रहा जाता है, वहीं संथाल आदिवासियों में धार्मिक परंपरा के नजरिए से शिकार करना और मांस मदिरे का सेवन करना इनमें आम बात है, क्योंकि ये उनके रहन सहन और उनकी लंबे समय से चली आ रही परंपरा का एक हिस्सा है। आदिवासी जिनका बरसों से प्रकृति से लगाव रहा है और आज भी जंगलों से अपनी जरूरतों के संसाधनों को प्राप्त करते हैं, और तो और प्रकृति, जंगलों, नदियों और पहाड़ों की पूजा भी करते हैं। जैन धर्मावलंबियों के पारसनाथ सम्मेद शिखर, जिसमें बहुत सारे मंदिर और धाम स्थापित किए गए हैं, जो अपने आप में जैन समुदाय में काफी ज्यादा अहमियत रखता है। जबकि संथालों के लिए यह मरांगबुरु है, जिसे सर्वोच्च जीववादी देवता कहा जाता है। संथालों के लिए ये उनके सर्वोच्च देवता हैं, जबकि जैनियों के लिए ये उनका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ी पर स्थित जुग जाहिर थान यानी पवित्र उपवन संथालों में सबसे पवित्र माने जाने वाला धार्मिक स्थल है, जिसे संथाली में धर्मगाड़ भी कहा जाता है। संथालों में पारंपरिक आदिवासी परिषद हुआ करता था, जिसे लो बीर बेसी कहते थे, जहां ग्रामीण विवादों को हल करने के लिए पहाड़ी के तल पर बैठक आयोजित की जाती थी। और कहते हैं सन 1855 के ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ किया गया हुल विद्रोह या संथाल हुल सिदो कानू के नेतृत्व में मरांगबुरु के इसी परिषद से अनुमति लेकर शुरू किया गया था, जिसे कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भारत का पहला संगठित जनक्रांति कहा। इस पहाड़ी में हर वर्ष संथाल आदिवासियों के द्वारा दिसंबर के महीने में हुडुर दुर्गा उत्सव भी मनाए जाने की परंपरा है, जिसके लिए ये स्थल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी पूजनीय है। आइए अब इस विवाद के ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हैं। भारत की आजादी से पहले सन 1911 में औपनिवेशिक काल में श्वेतांबर जैन समुदाय ने पारसनाथ पहाड़ी पर संथालों के शिकार अनुष्ठानों को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक अदालत प्रिवी काउंसिल ने संथालों को इस पहाड़ी पर शिकार करने की पारंपरिक अधिकारों को बरकरार रखा था। सन 1911 में तैयार किए गए रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में सेंद्रा उत्सव के पारंपरिक रिवाज के रूप में दर्ज होने के बावजूद श्वेतांबर जैन संस्थानों के द्वारा यह दावा किया गया था कि ऐसा पारंपरिक रिवाज पहाड़ी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी जैन धर्मावलंबी सेंद्रा उत्सव के होने या मनाए जाने के बात को इनकार कर देते हैं और मानने से भी खारिज कर देते हैं। जैन अनुयायी जो आध्यात्मिक रूप से प्रेरित शाकाहारी आहार का पालन करते हैं, इसलिए सेंद्रा उत्सव उनके लिए एक मुद्दा बन गया। उनके मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील पर 1917 में पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया और जैन समुदाय के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास असफल रहा।
भारतीय स्वतंत्रता के बाद सन 1957 के बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में कहा गया था कि पारसनाथ पहाड़ी पर सबसे पुराना जैन मंदिर सन 1765 का है, यानी कि 1765 के पहले तक वहां कोई भी जैन मंदिर नहीं बनाया गया था। और ये दावा जैन मान्यताओं का खंडन करता है कि ये पहाड़ी काफी लंबे समय से जैनों का एक पवित्र स्थल रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि पारसनाथ उन्हें प्राचीन राजा के द्वारा उपहार में दी गई थी। इस गजेटियर में सन 1911 वाले आदिवासी संथाल और जैन समुदायों के बीच के संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है, जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स में दर्ज किया गया था। फिर आता है सन 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अभी भी आदिवासी जनजातीय लोग जंगलों पर ही अपने छोटे बड़े संसाधनों के लिए निर्भर थे। ऐसे में आदिवासियों के लिए उनको इस जगह से निकाले जाना उनके लिए अपने घरों से निकाले जाने जैसा था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आने से इस क्षेत्र से कई सारे आदिवासी गाँव समाप्त हो गए। और तो और पारसनाथ पहाड़ी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया, जिससे आदिवासी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया, जिससे कि उनका पारंपरिक अधिकार और ज्यादा खतरे में आ गया। 2019 में केंद्र सरकार ने पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, जिससे वहां इको टूरिज्म एक्टिविटीज की परमिशन मिल गई। हालांकि जैन समुदाय ने आशंका जताई कि शराब, मांसाहार और बाकी अपवित्र कामों को इससे मौका मिल जाएगा और ऐसी चीजों का प्रसार हो सकता है जो जैन समुदाय के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर जैन धर्म के अनुयायियों ने प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के बाद केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटीज पर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और साथ ही झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि पारसनाथ पहाड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए अवश्य कदम भी उठाएं, जिसमें शराब और मांसाहार की बिक्री पर रोक, लाउड स्पीकर या लाउड म्यूजिक, अनऑथराइज्ड कैंपिंग और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों पर रोक शामिल है। इस डिसीजन से जैन समुदाय को काफी राहत मिली। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन की निगरानी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक निगरानी समिति यानी कि मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। जैन समुदाय के लोग चाहते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी को प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत पूजा स्थल घोषित किया जाए, जिससे इसके धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव न हो सके। मगर संथाल आदिवासियों का कहना है कि वे भी इस पहाड़ी की पूजा करते हैं और पहाड़ी को अपने सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में मानते हैं और ये सालों से उनका पवित्र स्थल रहा है। ऐसे में उनकी पूजा और सांस्कृतिक प्रथाओं के अधिकार पर प्रतिबंध लग जाएगा। हाल ही में 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पारसनाथ के 25 किलोमीटर के दायरे में मांस, शराब जैसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया, जिससे 99 आदिवासी गाँव प्रभावित हुए। और इस मेमोरेंडम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालयों में अंडे और मीट बांटने पर प्रतिबंध लगाया है। 2023 का जनजातीय विद्रोह। 2023 की शुरुआत यानी जनवरी में संथाल और कोल्हान क्षेत्र के जनजातीय समूहों ने पारसनाथ पहाड़ी को जैन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना का विरोध किया और सरकार से मांग रखी कि पहाड़ी को सरना तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं पर बाधा आएगी और पहाड़ी के मरांगबुरु दिसोम मांझी थान के महत्व का अनादर होगा और सरकार ऐसी किसी भी टूरिज्म प्रोजेक्ट यानी कि पर्यटन परियोजना को रोके जो उनकी विरासत पर अतिक्रमण कर सकती है, और धमकी दी कि जब तक सरकार मरांगबुरु पहाड़ी पर उनके धार्मिक अधिकारों को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जब तक स्वीकार नहीं लेती, तब तक वे लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हाईकोर्ट के पारसनाथ पहाड़ी पर मांसाहार भोजन, पशु हानि और टूरिज्म पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद संथाल समूह मरांगबुरु समता सोसर बेसी MBSSB ने आदिवासियों के लिए पहाड़ी के धार्मिक महत्व का संदर्भ देते हुए अपने पारंपरिक शिकार अनुष्ठान को जारी रखने की घोषणा की। पिछले कुछ वर्षों में MBSSB ने केंद्र और राज्य सरकार को कई चिट्ठी भेजे हैं, जिसमें संथाल समुदाय ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा PM जन शिकायत पोर्टल पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करने का एक ठोस प्रयास किया गया है, जिसमें मरांगबुरु अनुष्ठान के अस्तित्व से इनकार किया गया है और कहा है कि गैर जैनियों ने अवैध रूप से पूजा प्रथाओं की स्थापना की है। हाई कोर्ट का आदेश 2 मई 2025 को अहमदाबाद स्थित जोत द्वारा दायर किया एक PIL जनहित याचिका पर आया था। जैन आचार्य युगभूषण सूरी जी के द्वारा 2009 में शुरू किए गए NGO में अपने पिटीशन में कहा कि पारसनाथ देश भर में धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह भी कहा कि पारसनाथ पहाड़ी जैनों के लिए बिल्कुल इस प्रकार मायने रखता है जैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या। और इस पिटीशन में 7 लाख से भी अधिक लोगों के सिग्नेचर्स लिए हैं ताकि इस पहाड़ी की पवित्रता की रक्षा की जाए। झारखंड गवर्नमेंट ने यह तर्क दिया कि यह पिटीशन NGO के द्वारा आदिवासी रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को प्रतिबंध करने का एक प्रच्छन्न प्रयास था, जबकि इस पर वकीलों ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि संगठन का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कोर्ट ने इस पर सहमति व्यक्त की और केंद्र के आदेशों को लागू करने का निर्देश जारी किया और स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर को लागू करने के लिए होमगार्ड की तैनाती बढ़ाने को कहा।
बेंच ने स्टेटमेंट दिया कि रेस्पोंडेंट्स का यह दावा है कि वे स्थानीय निवासियों को 2023 के ऑफिशियल मेमोरेंडम में मांसाहार भोजन और शराब के सेवन पर प्रतिबंध के बारे में सूचित कर रहे हैं, लेकिन हमारे राय में 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पारसनाथ पहाड़ी पर कुछ लोकल्स और विजिटर्स को सूचित करना काफी नहीं होगा। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले पर जुलाई में वापस सुनवाई करने को कहा है ताकि निर्देशों का अनुपालन किया जा सके। ऐसे में यह कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस सेंसिटिविटीज, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच बैलेंस बनाने के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। हालांकि इसमें देखना यह है कि आने वाले समय में भारत सरकार पारसनाथ पहाड़ी या मरांग बुरु के धार्मिक महत्व और इसके पवित्रता बनाए रखने के साथ साथ निरपेक्षता से संथाल आदिवासी समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, क्योंकि ट्राइबल्स के मान्यताओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर आगे भी हाईकोर्ट पे मुकदमा चलने की आशंका है और भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं।